एक नया आंदोलन भी शुरू हुआ है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। यह आंदोलन शुरू हुआ शाहीन बाग से, लेकिन यही आंदोलन अब कागज मांग रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। क्या दिल्ली के शाहीन बाग में जाने के लिए परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी? सुनने में भले से ही अजीब लगे, मगर ये सच है। दिन रात कागज नहीं दिखाएंगे का नारा जपने वाले शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हमसे और आपसे कागज मांग रहे हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन देश की राजधानी में शाहीन बाग में पर्ची देखकर एंट्री दी जा रही है। शाहीन बाग के आयोजक अथॉरिटी बनकर चैनल का लोगो देखकर एंट्री दे रहे हैं। किसे एंट्री मिलेगी किसे नहीं, वही तय कर रहे हैं। शाहीन बाग में बुधवार को एक मीडिया सेंटर बनाया गया। सभी मीडिया वालों के नाम एक रजिस्टर में मोबाइल नंबर के साथ लिखा जा रहा है। मीडिया वालों को स्लिप बनाकर अंदर एंट्री दी जा रही है, लेकिन बुधवार को न्यूज नेशन को स्लिप देने से मना कर दिया गया। अब सवाल है कि आखिर शाहीन बाग में किसी की एंट्री रोकने का अधिकार आयोजकों को किसने दिया, और क्या भेदभाव पैदा करने वाला कदम नहीं है? इसी मसले पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो हमसे कागज क्यों मांग रहे हैं? बताइए ना। आप तो कागज नहीं दिखाएंगे, हमसे मांग रहे हैं आप। ये तो जाती है, ये तो जाती है मौलाना साहब। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि न्यूज नेशन को क्यों एंट्री देने से मना किया? क्योंकि हमको मारा, हमने एक्सपोज कर दिया शाहीन बाग को, हमने एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज कर दिया? मौलाना साहब मुझे ये बताइए। आप हो गए उसमें। अच्छा ठीक है, हम हो गए, हम खुश एक्सपोज होने के बाद, हम खुश एक्सपोज होने के बाद मुझे ये बताइए, मौलाना अंसार रजा मुसलमानों के इतने बड़े प्रवक्ता आज तक शाहीन बाग झांकने क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। बात तो मैं एक बात, क्योंकि आपको पता है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। वहां पर जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मौलाना अंसार रजा, गारंटी के साथ। मैं मुसलमानों का, वो मौलाना साजिद रशीदी भी आते हैं, वो भी जाने से डरते हैं। आप चलो तो कल मेरे साथ चलो, मैं प्रवक्ता या दूसरा चैनल अरेंज कर दूं, मैं चलता हूं आपको लेके शाहीन बाग। जाएंगे, तकरीर करेंगे वहां पर, आप लोग बोलेंगे राम मंदिर बनने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शाहीन बाग के लोगों को आप जालिम करार दे रहे हैं, जिस तरह से आप दहशतगर्दी करार दे रहे हैं, ये जालिम तो आपके लिए है, तभी तो गले मिलने नहीं जा रहे हैं। मैसेज अच्छा नहीं है। खवातूनों की बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब। ये नसीहत मुझसे देने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए कि शाहीन बाग वालों के साथ मौलाना अंसार रजा क्यों नहीं खड़े हैं? बहुत सारे लोग गए हैं, आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मौलाना अंसार रजा साहब, आप शाहीन बाग क्यों नहीं गए, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, आप शाहीन बाग क्यों नहीं गए, हमने अपने इलाके में, आप शाहीन बाग क्यों नहीं गए, इसका जवाब दीजिए ना। हमने अपने इलाके में सबसे दूसरा एहतजाज दिल्ली का हमने किया। क्यों नहीं गए? क्योंकि आप भी पिटेंगे, आप भी पिटेंगे, वहां पर कुछ ही लोग जा सकते हैं। यार ऐसे जालिम नहीं है शाहीन बाग के लोग। आप जवाब दीजिए। अगर आपको आपने जाकर के अपने आदमी से हमला करवा लिया तो शाहीन बाग के लोग जालिम हो गए। हमला करवा लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इरफान को नहीं दिया। मौलाना साहब, हम कागज नहीं दिखाएंगे। मौलाना साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर शाहीन बाग वाले इस काले कानून के खिलाफ खड़े हैं और मुझे पीटते भी हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये कानून मंजूर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मौलाना साहब, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, शुभे मैं आपके पास आऊंगा। इरफान, अगर शाहीन बाग वाले हमको पीटते हैं, हमें मंजूर है शाहीन बाग वालों, लेकिन मैं शाहीन बाग वालों नहीं जाऊंगा वहां पर, आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा। मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा, क्योंकि मुझे पीटे जाने का डर है, मुझे पीटे जाने का डर है, इसलिए मैं शाहीन बाग नहीं जाऊंगा। इरफान, आपके साथ डर लगेगा जाने में। मेरे साथ तो जाइए ना, अकेले चले जाइए, 15 से आज तक चले जाते। मौलाना साहब, झूठ, अब कोई जरूरी क्यों तकरीर करूं? झूठ बोलने की जरूरी है कि तकरीर करूं? देखिए, मैंने एक मीटर लगा रखा है, जब झूठ बोलता है ना कोई आदमी, जाऊंगा तो मीटर आगे बढ़ता है। तो आपके नाम पे गुंजा कपूर की तरह नकाब ओढ़ के नहीं जाऊंगा, डंके की चोट पे जाऊंगा। गुंजा कपूर की तरह नकाब, मैं भी डंके की चोट पर गया था, पीट कर आया, उसके बाद भी गया, फिर भी डंके की चोट पर गया था। मौलाना साहब, मैं छुप कर कोई काम नहीं करता। शुभी खान, जवाब दीजिए। एक सेकंड, मुझे एक पॉइंट बनाना है मुझे। मैं शाहीन बाग 2 बार गई, फोटो भी है अगर आप देखना चाहेंगे तो। ना तो किसी ने मुझसे, एक बार तो आपके साथ भी गई, अकेले 2 बार भी गई, ना तो मुझसे किसी ने कागज मांगा, ना तो बोला तुम कौन है, और मैं हिजाब बुर्का कुछ नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही जीन्स में गई। किसी को नहीं पता था मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, किसी ने मुझसे कोई कागज नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, और मैं गई वहां औरतों से बात की। उन्होंने कहा कि उनको एनआरसी से डर लगता है क्योंकि उनके पास कुछ कागज नहीं है। क्या उनके बच्चे डिटेंशन सेंटर, आपने समझाया उनको? मैं कह रही हूं, और क्या कह रही थी, आपने उनको समझाया? मैं देखने गई थी कि वो क्या, आपने उनको नहीं समझाया कि प्रधानमंत्री क्लेरिफाई कर चुके हैं? मैंने कहा कि भाई एनआरसी तो अभी आई नहीं है। जिम्मेदारी से काम किया वहां पर, बताइए। मैंने उनको कहा उनको एनआरसी नहीं आया है, क्यों धरना दे रही है? मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे बोला
भाई एनआरसी तो अभी आई ही नहीं है, तो आप लोग क्यों परेशान हो? तो उन्होंने मुझे गृह मंत्री का वीडियो दिखा दिया जहां गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले एनआरसी, पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा। अब मेरे पास दो ही चॉइस थे, क्या बोलती मैं उनको कि हमारे गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आपको ये कहना था कि गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री इस बात को क्लेरिफाई कर चुके हैं कि एनआरसी के बारे में सरकार पर एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। अरे एक को झूठा साबित कर देती देश के लिए, आप तो पूरी सरकार को झूठा साबित करने में लगी हुई है, देश को झूठा साबित कर रही है, एक आदमी को झूठा साबित कर देती राजनीति में। शुभी खान जवाब दीजिए, फिर मैं नीतू के पास आऊंगा। शुभी जवाब दीजिए। गृह मंत्री एक चीज बोलते हैं, प्रधानमंत्री दूसरी शुभी चीज जवाब बोलते हैं, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था का भी यही हाल करके रखा है। कहाँ अर्थव्यवस्था में आ गई? ये राम मंदिर पर आ गए। अब अर्थव्यवस्था के नाम पर आपके पेट में दर्द है, मौलाना साहब के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे दर्द है। जवाब दीजिए, शुभी जवाब दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। शुभी बोल रहे हैं, लेकिन दर्द मुझे ये है कि अकेले केजरीवाल के लिए 240 सांसद, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री उतार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्टी उतारने दीजिए उसको, आप खुश रहिए ना। देखिए मौलाना साहब, मैं आपको अपनी लाइफ का फंडा बताऊंगा शो को क्लोज करते हुए। शुभी जवाब दीजिए जी। अभी अंसार रजा साहब ने ये बोला कि न्यूज नेशन वालों को उन्होंने क्यों रोका। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वो होते कौन है किसी भारतीय नागरिक को वहां पे रोकने वाले? उन्होंने एक पब्लिक प्लेस पे अपना ऐसा आधिपत्य जता रखा है, किसी भी इंडियन सिटीजन को, वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का एक अराजकता का माहौल उन्होंने वहां बना रखा है, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है। पहली बात। दूसरा, इफरा बोल रही है कि मुझे तो किसी ने नहीं रोका, क्योंकि सारी दुनिया आपको देखती है पैनल पे। आप वहां पे मुझे कोई नहीं जानता था, मैं इतनी फेमस नहीं हूं। मैं भी एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं बटला हाउस में एक पुरसे के लिए गई थी। एक डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, उनका इंतकाल हो गया था, उनके फ्यूनरल में गई थी। तो वहां पे ऐसा माहौल था कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान को मुंह लपेट के ढक के अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाना पड़ा था। आप बुर्का पहन के क्यों जाते हैं आरएसएस वाले? में बोल रही हूं, हमारा सवाल है। बुर्का पहन के इस्लाम आरएसएस और बीजेपी वाले क्या करते हैं भाई? दर्शक शिकायत करते हैं, कुछ समझ नहीं पड़ता है। अगर ऐसी जगहों को मिनी पाकिस्तान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जहां पे हमें कागज दिखाना पड़े घुसने के लिए, जहां पे हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हो। अरे आप वहाँ पे दीवारों पे जाके देखिए। अरे छोड़िए ना, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट। आप लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैडम मॉरलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कह रही हैं डिसेंसी के अगेंस्ट जा रहे हैं आप। अरे आप बोल रहे कागज नहीं दिखाएंगे, इनसे फोटो मांग रहे हैं। आप नारा लगा रहे कागज नहीं दिखाएंगे, इनसे फोटो मांग रहे हैं। एक मिनट, शुभे फोटो है मेरे पास। शुभे शुभे बुर्का लगा के शुभे 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 इरफा इरफा नीतू 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 बुर्का लगा के नीतू, आप लोगों ने मुर्शिदाबाद या मुर्शिदाबाद। एक मिनट, इरफा 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 नीतू बहुत देर से चुप बैठी है, प्लीज। शुभे एक मिनट नीतू, क्विकली कंक्लूड करिएगा। लीगल प्रोटेस्ट है या अराजकता है? अराजकता है। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं। चलिए नीतू। इन लोगों का एजेंडा है जो शाहीन बाग से चल रहा है, जो प्रायोजित है, जिसका पहला तथ्य खुलासा हुआ है, जो आज कौन सा खुलासा बता रही हूँ ना, आप सुनिए पहले, आप पहले सुना करें फिर जवाब दीजिए। बोलिए। ईडी ने आज जो खुलासा लिंक के द्वारा किया है कि वहां पर जो पीएफआई फंडिंग हो रही है, जिसमें कांग्रेस के उदित राज, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिनकी व्हाट्सएप चैट सब रिकॉर्डेड है, जिसके 4 जो सेंटर है पीएफआई शाहीन बाग में मौजूद है। पहला ये इसका जवाब। अभी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और उसके देश भर में नेटवर्किंग है। और इसका पीएफआई क्या है? पब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका पूरा एक एजेंडा है इस्लामिक स्टेट बनाना। और ये लोग प्रायोजित तरीके से उनको फंडिंग कर रहे हैं। बिरयानी वहां पर उपलब्ध नहीं होती मैडम, चमत्कार नहीं हो रहा वहां पर, यह चमत्कार पीएफआई कर रही है। पहला जवाब। आप कह रही है वहां पर देश विरोधी नारे ने, जिन्ना वाली पाकिस्तान की आजादी के नारे कहां लग रहे थे? शाहीन बाग में ही तो लगे थे। संविधान कहां उठाया जा रहा है? इमाम कहां का आदमी था? इसको एक पुरानी कहावत है, जो देश के आसाम से देश को पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा एक मिनट नीतू एक मिनट रुकिए, मैं इरफा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इरफा संविधान वहां पर, एक मिनट नीतू प्लीज, नीतू इरफा
होने वाला हूँ। आपका नाम देवेंद्र सिंह के साथ ना आने वाला हो, आप भी संभल के रहिएगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह जैसे दहशतगर्द भी बहुत हमें कोई टेंशन नहीं है। PFI का हो रहा है खुलासा, ईडी लगी हुई है, जांच हो रही है, पता चल जाएगा। वो बिरयानी उगलन नहीं हो रहा है, बिरयानी उस चमत्कार है, वो बिरयानी PFI दे रही है, वो वहां पर हो रहा है। नहीं तो एक मिनट इरफा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका नारा है कागज नहीं दिखाएंगे, यही नारा है ना, कागज नहीं दिखाएंगे। पर बिरयानी क्यों न्यूज खाएंगे। चैनल वालों से कागज मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं मुझे बताइए? क्यों पिटाई लगा रहे हैं? क्यों पिटाई लगा रहे हैं? चलिए, ये तो कंट्रोवर्सी हुई नहीं थी ना, कोई बुर्का पहन के गया नहीं गया, मैं तो अनाउंस करके गया था ना। भारत के संविधान में कहां लिखा है कि एक पत्रकार जो अनाउंस करके जाए, मंच से जिसका नाम पुकारा जाए, उसको मॉब लिंचिंग करके भगा दिया जाए? ये बाबा साहब अंबेडकर ने आपके कान में आके बताया है क्या कि इन पत्रकारों को मारो, मारो इन पत्रकारों को? राजेंद्र प्रसाद ने आपके कान में बताया, महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी जी ने बताया, बोलने दे दीजिए। मॉब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बताया कि मारो पत्रकारों को, और वो लोग कागज नहीं दिखाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने की तो हम भी कुछ बोलें कि मॉब लिंचिंग किसको कहते हैं, तो आप तबरेज अंसारी का वीडियो गूगल कर लीजिए, उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। और यहाँ अंकित सक्सेना के साथ जो दिल्ली में हुआ उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। अंकित सक्सेना के साथ जो हुआ उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। चलिए ठीक है, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। अरे इरफा, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, चलो मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ मॉब लिंचिंग। बाहर के भगाया कैसे, बाहर के बाहर कैसे निकाला? भारत का संविधान कहाँ कहता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भारत का संविधान कहाँ कहता है कि आप किसी आदमी को सड़क पर आने जाने से रोके? कौन सा संविधान कहता है? जवाब दीजिए, कौन सा संविधान कहता है? जाने से नहीं रोक रहा है, आप खुल्लम खुला जाइए। सड़क पे टेंट किसने लगाया है? सड़क पे टेंट किसने लगाया है? झूठ पे झूठ मत बोलिए आप। दिखाइए ना मुझे, असम का डॉक्यूमेंट दिखाइए। 30 बच्चे मर गए, दिखाइए कहाँ है? दिखाइए कहाँ है? दिखाइए 30 बच्चे मर गए असम में, कहाँ है? दिखाइए। हर डिबेट में बोलती है एजेंडा चलाते निकलते देवेंद्र सिंह के साथ खुद राष्ट्रवाद के डंके पे हमारे देश को हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का एजेंडा किसका है? आपने तो पाकिस्तान का काम कर दिया। 1% पे जीडीपी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी और जनता ने बहुमत दिया है, सरकार बनाई है। तहसीन बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं। तहसीन मुझे बताइए, तहसीन मुझे बताइए, सड़क को गलत ढंग से बंद करना, वहां पर मनमानी करना, पत्रकारों को मारना, और फिर उसके बाद नारा लगाना हम कागज नहीं दिखाएंगे, ठीक है? ये बात बताइए तहसीन। दीपक जी, दो चीज़ कहना चाहता हूँ संक्षेप में। सबसे पहले जो सड़क बंद हुई है उसके लिए लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, मैं ये बात समझ में मुझे आ रही है। मैं भी जब आपके शो पर आ रहा था, अभी पार्लियामेंट के पास वो कामराज सड़क बंद की गई है। एक व्यक्ति अमित शाह जी के लिए सारी सड़क बंद की गई है, वो भी उतनी ही ऑब्जेक्शनेबल है। उम्मीद करता हूँ बीजेपी प्रवक्ता कहेगी। दूसरी चीज, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, बार बार कहा जाता है, योगी जी ने भी कहा है कि महिलाओं को आगे रखते आंदोलन। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, सर आई रिक्वेस्ट यू, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। सर आई रिक्वेस्ट यू, सर आई रिक्वेस्ट यू। तहसीन बोलिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। तहसीन बोलिए। थैंक यू सर, भाई सर आई रिक्वेस्ट यू, सर प्लीज, सर प्लीज उनका बाइक। तो वो भी तो संविधान कह रहा है कि आप धरना करो, संविधान ने अधिकार दिया धरने का। सर संविधान ने अधिकार दिया धरने का। सर मेरा चांस है सर, गृह मंत्री से कर लेंगे। ठीक है, तहसीन जवाब दीजिए, कंक्लूड सर, करिए। मेरा चांस है। मुझे प्रीति के बाद जाना सर, बड़ा प्लीज। वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल। थैंक यू सर, उनको बोलिए ना सर, दिस इज नॉट फेयर सर। सर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं उम्मीद करता हूं मुझे आंदोलन करा रही है आपकी पार्टी तो आंदोलनकारी उत्तेजित होंगे ना। आंदोलन करा रही है आपकी पार्टी तो आंदोलनकारी उत्तेजित तो होंगे ना। तहसीन आंदोलन है, उत्तेजना है, समझिए आप बात को, पेन समझिए मौलाना साहब का। शाहीन बाग नहीं जाएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जी 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 सर, दूसरी चीज, बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को सर आई सर यार, इट डजंट मेक सेंस सर। मैं आपके डिबेट पे हूं, मैं अपनी पॉइंट्स रख रहा हूं। आप रखिए, अगर ऐसा करते रहेंगे थैंक तो यू सर, दिक्कत हो सर जाएगी। देखिए, थैंक यू सर। बार बार योगी जी कहते रहते कि महिलाओं को क्यों आगे किया गया। अगर योगी जी हमारे आजादी, जंग आजादी में योगी जी और आरएसएस लड़ती तो कहते महिलाएं आगे क्यों आई। योगी जी भूल गए झांसी की रानी, सरोजनी लक्ष्मीबाई, विजय लक्ष्मी पंडित,
सावित्रीबाई फुले, ये जंगे आज़ादी की लड़ाई महिलाओं ने लड़ी थी और आज भी ये महिलाएं लड़ रही है। और लड़कों बच्चों को क्यों ले आ रही है, ये सवाल क्या योगी जी कल रानी लक्ष्मीबाई से भी पूछते कि अपने बच्चों को लेकर आप क्यों गए थे लड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ? ये कैसी बात करते योगी जी, कैसी बात करते बीजेपी के प्रवक्ता? महिलाएं आए और आप कहते हो ना 500 रुपए में महिला आए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, इनकी औकात 500 रुपए में करोड़ों की है। प्रीति जी मुझे जवाब दीजिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सीजर फाइट शुड बी एबोल्ड आउट। आपकी एक मिनट दी तो प्लीज, केस कहाँ है? इरफा केस कहाँ है? प्रीति मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, पीएफआई में संजय सिंह जी का नाम आया है, उनकी कुछ व्हाट्सएप चैट निकल कर आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब वक्त आएगा गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन पार्टी को क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए कि पीएफआई से जुड़े हुए आपके इतने प्रोमिनेंट मेंबर लगातार उनके संपर्क में क्यों थे? उन्होंने मिलने को डिनाई नहीं किया है। जब केस चलेगा, प्रोसेस होगी, तब बात होगी। संजय सिंह बोला तो मैंने। आप नाम लीजिए पूरी तरह। दिल्ली पुलिस के राजेश देव को इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है कि वो इस तरीके से बिना किसी प्रूफ के किसी पार्टी का नाम नहीं खींच सकते, एक छोटे से फोटो के बेसिस पे। ये सेम चीज आज ईडी ने की है, एक किसी फोटो या एक किसी मैसेज के बेसिस पे उन्होंने संजय सिंह जी का नाम ले लिया है। अगर उनको लगता है कि संजय सिंह ने जुर्म किया है तो हम बोलते हैं उन्हें अरेस्ट कीजिए, उनसे आप बिल्कुल पूरा जो आप सजा दे सकते हैं दीजिए। लेकिन बेबुनियाद बातों पे जिस तरीके से ईडी आके बोलती है इस समय पे, चुनाव के एक दिन पहले, वो साफ साफ एक साजिश है। मेरा लेकिन आपसे एक सवाल है दीपक भाई, आप यहाँ पे रूलिंग पार्टी को जानते हैं, आपने अभी बताया हमें कि गृह मंत्री ने झूठ बोला था जब उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी सीए और एनआरसी की। मैं एक और आप उनको चाहती हूँ कि आप उनसे सवाल पूछें कि वो इतने नाकाबिल क्यों हैं, वो एक इस प्रोटेस्ट को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर आपका वहां जाना बंद है तो आपके गृह मंत्री, जिनके तहत दिल्ली पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो आपको वहां जाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो वहां पे उन लोगों को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं मुझे मौका मिलेगा तो गृह मंत्री से सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन मौलाना साहब करा रहे हैं। बोलिए नहीं, एक मिनट मुझे क्लोज करना नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरे पास टाइम नहीं बचा, माफ कीजिएगा। एक छोटा सा फैक्ट रखना है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, दीपक जी आपके चैनल पे पूरा देश देखता है, सम्मानित चैनल है आपका। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे के माध्यम से कि जो काम 1947 से या जब से देश हमारा भारत प्यारा देश आजाद हुआ है, जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान चाहता है कि इस मुल्क के टुकड़े हो जाएं, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो जाए, वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अमित शाह ने और मोदी जी ने पाकिस्तान को कामयाब कर दिया है इस देश को बांटने में। और एक बात, जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां भाजपा सरकार में उड़ी हैं, ये तारीख लिखी जाएगी। और शाहबानों में क्या हुआ था मौलाना साहब बताएंगे, किसकी धज्जियां उड़ी थी? सबरीमाला में क्या हुआ था? सबरीमाला भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है इरफा जी, इतनी पढ़ाई लिखाई करके ना जा करिए। सबरीमाला पे रिव्यू पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, इसका भी जवाब दे दीजिए ना मौलाना साहब, अब तो चुप हो जाएंगे आप। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इरफा, मुझे लगता है कि ये डिबेट खत्म होने तक आप एक्सट्रीम रेडिकल बन जाएंगी। मैं आपको आप बड़ी बैलेंस पर्सन है मौलाना साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने नया प्रण किया है, आप कागज नहीं दिखाएंगे, यही क्या है ना प्रण? आपने मैंने नहीं कहा, आपने नहीं किया, समाज ने किया है आपके। कागज में नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे बहुत दूर की बात है, कागज भी नहीं दिखाएंगे। आज की बात नहीं, ना जब आप एनपीआर लेकर के आप वोट डालने जाएंगे, दिखाएंगे भी नहीं, दिखाएंगे तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आईडी प्रूफ से जाएंगे। और मैं दिल्ली की तमाम जनता से गुजारिश करूंगा कि वोट का अधिकार आपको है और गृह मंत्री मतदान केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर जाइए और बोलिए मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, वोट डालने दीजिए। जाइए मतदान केंद्र पर, चैलेंज करता हूँ आपको, चैलेंज करता हूँ आपको, जाइए मतदान केंद्र पर। ठीक है, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, सबको ऑडियो डाउन करिए, मुझे कंक्लूड करना है। सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन है। मैं यही कहना चाहता हूँ
कि वो तमाम लोग जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने कसम खाई है एक बॉलीवुड गीतकार के इस कविता सुनने के बाद कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, वो वोट डालना जाना चाहते होंगे, वो किसी न किसी पार्टी को हराना और जिताना चाहते होंगे, वो मतदान केंद्र भी जाएं, वहां पर चिल्लाएं हम कागज नहीं दिखाएंगे, फिर मांग करें कि अब हमें वोट देने दीजिए क्योंकि हमें अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताना है। फिर क्या होगा उसका परिणाम आप सब जानते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। खत्म।